दोस्तों, बबीता रानी सोशल मीडिया से पूरी तरीके से गायब हो गई, भगोड़े की ज़िंदगी से पूरी तरीके से गायब हो गई। आखिर किसी ने इस बात पे गौर किया कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए बबीता रानी अपने चैनल पर क्यों नहीं आ रही? जिसने अपने लाखों में फॉलोवर होने का सेलिब्रेशन किया, जिसने अपने ट्रॉफी आने का सेलिब्रेशन किया, छोटी छोटी चीज़ों को बबीता रानी ने नहीं छोड़ा। बबीता रानी जिसने अपनी चैनल की कमाई से अपने घर में टाइल्स लगा लिया, घर का नक्शा बदल लिया। आखिरकार वो बबीता रानी के साथ ऐसा क्या हुआ भाई कि उसने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दिया, पूरी तरीके से हट गई? आखिर क्या हुआ बबीता रानी के साथ? क्या किया सीमा हैदर ने बबीता रानी के साथ? आज आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करती हूँ। सबसे पहले कुछ चाटुकार है बेचारे, बहुत परेशान है। आपको इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में शाम को जो आएगी उसमें जवाब बहुत अच्छा दूंगी, क्योंकि आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो सीमा हैदर को लेके। आपको बहुत अच्छा सल्यूशन देने वाली हूँ, वीडियो शाम को देखना। तो आज बात करते हैं बबीता रानी की। आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ दिन पहले सीमा हैदर सोशल मीडिया पे जब लोगों ने बबीता रानी लोगों को सवाल किए, बबीता रानी को लेकर जब लोगों के सवाल खड़े हुए कि बबीता रानी ने सीमा हैदर का साथ छोड़ दिया, बबीता रानी सीमा हैदर का साथ नहीं दे रही, बबीता रानी पूरी तरीके से सीमा हैदर से अलविदा कह चुकी है, तो फाइनली सीमा हैदर ने आके सफाई दी। बबीता रानी मेरी, बबीता मम्मी भी है, मेरी सासू माँ भी है, मेरी सहेली भी है, मेरी सुख दुख की साथी भी है। आपने देखा होगा सीमा हैदर को आके सफाइयाँ देनी पड़ी सोशल मीडिया पे। क्यों सीमा हैदर? इतना सब्र नहीं था तुझे, इतना भरोसा नहीं था जो पब्लिक को आके सफाई देनी पड़ी कि ना जी बबीता रानी मेरी सब कुछ है, मेरे क्राइम में, मेरे अपराध में मेरे साथ है, मेरे जीने मरने में मेरे साथ है, वो हमसे अलग हुई ही नहीं है। ये कहने पे कई लोगों ने वीडियोस बना दिए कि भाई बबीता सीमा हैदर के तो साथ है बबीता, सीमा खुद कह रही है। कुछ है मर्दू शकल वाले जो उत्तराखंड से एक मैडम है, उनका साफ कहना था कि बबीता रानी अलग हो गई। लोग खुद वीडियो बना देते, लोग झूठ नहीं बोलते भाई। इस केस में बहुत सारे राज हैं जो सामने आए ही नहीं है मैडम, इसलिए हम जो आप पे बोलते ना वो सच बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो क्यों नहीं बबीता रानी 2 मिनट के लिए सीमा हैदर के साथ आई? क्यों उसके चैनल पे 15 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा? ये वही बबीता रानी है ना जो लाइव करती थी, जो वीडियो डालती थी रोज, रोकने के बावजूद, इसको अलर्ट करने के बावजूद, मोबिन मलिक सर के इसको वार्निंग देने के बावजूद। ये वही बबीता रानी है जो नहीं रुकी। फाइनली कानून का डंडा बबीता रानी पे बच चुका है। 3 FIR इस पे लग चुकी है, 3 मुकदमे इस पे हो चुके हैं और अब बबीता रानी के कलपुर्जे खुल चुके हैं, क्योंकि यह अच्छी तरीके से जानती है, इसको किसी ने बता दिया है कि अवैध घुसपैठी के सबसे नज़दीकी तुम ही थी। बबीता रानी वो राजदार है सीमा हैदर की जो आज तक कोई नहीं था। इसको लोग कमेंट करके बताते थे मैडम आप किनारा काट लो वरना ये तो जाएगी जाएगी, आप भी इसके साथ पिस जाओगी। तो नहीं जी, बबीता रानी एक दिन किनारे बैठ जाती थी, दूसरे दिन फिर फुदक के सीमा हैदर के साथ। आज बबीता रानी को पता चल चुका है कि पैसे के लालच में वो कितनी बुरी फंसी है। 15 दिन से बबीता रानी का कोई खोज खबर नहीं है और ये साबित भी करता है, क्योंकि बबीता रानी के जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है पाकिस्तान से आ रहे हैं बार बार। इसके पति ने वहाँ बात की है पाकिस्तान से, बबीता रानी ने पाकिस्तान में बात की है और इसके बेटे ने पाकिस्तान में बात की है जिसका नाम हिमांशु है। अब शायद इसको पता चल चुका है ये पाकिस्तानियों के संपर्क में थी और ये पूरी तरीके से अब शिकंजे में आ चुकी है। तो दोस्तों कल मोबिन सर ने लाइव में क्लियर भी कर दिया है। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार की नज़रें नहीं है, जब से इस पर सीमा हैदर पर जो कार्रवाई हुई है मोबिन मलिक सर की, इस पर सरकार की पैनी निगाह है। जो लोग बार बार सवाल करते थे ना कि कुछ नहीं हो रहा, कानून कुछ नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर पैनी निगाह है चारों तरफ से कानूनी तेज गिदकी जैसी नज़रें सीमा हैदर पर गड़ी हुई है। और इसलिए अब सीमा हैदर आपने देखा होगा इसका जो मुंह का पुर्जा था वो बंद हो चुका है, पूरी तरीके से इसका ढक्कन बंद हो चुका है। अब ये कुछ नहीं बोल रही है, अपने ही ब्लॉगिंग कर रही है, अपने को ही दिखा रही है। हालांकि बीच बीच में फुदक कर कुछ ऐसा बोल देती है जो अपोजिट में चला जाता है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को भी बोलती, लेकिन ये बोल देती मैं पाकिस्तान को बोला है तो बेटा हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे तू पाकिस्तान को बोल चाहे तू इंडिया को बोल, लेकिन हम तब तक तेरे को रगड़ते रहेंगे जब तक तू यहाँ से निकल नहीं जाती।
हमारा एक ही लक्ष्य है, तुझे यहाँ से निकालना है। चाहे यहाँ के कितने हिंदू संगठन तुझे रोकने की कोशिश करें, चाहे कितने ही भाई तेरे तुझे रोकने की करे, कितने ही तेरे यार तुझे रोकने की कोशिश कर ले, कितने ही तेरे खरीदार लोग जिससे तू बिकी हुई है वो तुझे कोशिश कर ले, लेकिन हम भी आखिरी सांस तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तेरे पीछे हम जोंक होता है ना, जोंक हमारे उत्तराखंड में अगर वो नाक में घुस गया या किसी के कान में घुस गया या शरीर के किसी पार्ट में लग गया, वो तब तक नहीं छोड़ता, वो पूरा खून चूस ना ले तब तक वो नहीं छोड़ता। वो जोंक की तरह हम तेरे पे चिपक चुके हैं और हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तू यहाँ से लात मार के निकाल नहीं दी जाती। हमारी सरकार तक बात जब तक नहीं पहुँच जाती, अपने वीडियोस के माध्यम से हमेशा हम सरकार तक बात पहुँचाने का प्रयास करते हैं और हम जानते हैं हमारी बात ऊपर तक पहुँच भी रही है। अब कुछ लोग कहते हैं अगर तुम्हें सीमा का विरोध ही करना है तो FIR करो, थाने जाओ, धरना दो, प्रदर्शन दो। क्यों भाई, हमारे पास जरिया है ना बोलने का। जब हमारे पास जरिया है तो हमें क्या ज़रूरत है भाई वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत है धरना देने की, क्या ज़रूरत है कि हम सरकार के पास जाएं, हम कानून के पास जाएं। उसके लिए मोबिन मलिक सर है ना। हम तो अपनी आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल दबंगई से उठाएंगे। और मेरी सोशल मीडिया पर जितने भाई बहन, जितने बुजुर्ग, जितने बच्चे आवाज़ उठा रहे ना, उन सबको सल्यूट है, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हो। एक पिता के 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए, उसका साथ दे रहे हो। तो दोस्तों, बबीता रानी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और मैंने सुना है सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिलती है, हम उसी पर बात करते हैं। यहाँ पे हमने सुना है कि बबीता रानी सरकारी गवाह बन के सीमा हैदर के खिलाफ सबूत पेश करेगी, सीमा हैदर के खिलाफ गवाही देगी। अब पता नहीं जो इस पे 3 मुकदमे लगे हैं, जो धाराएं इस पे लगी है, उसमें इसको कितनी रियायत बरती जाएगी, कानून हमारा कितना छूट देगा, कितना नहीं देगा, ये हम नहीं कह सकते। ये क्योंकि मुझे लगता है मोबिन मलिक सर से संपर्क करने वाली है और मोबिन मलिक सर से मिलकर ये पैर पकड़कर कहने वाली है, सर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, मुझे सीमा हैदर ने ये कहा था, मुझे वो कहा था, इसलिए मैं सीमा हैदर का सपोर्ट कर रही थी। और फाइनली यही होगा जी, यही होना है बिल्कुल। तो बबीता मैडम, हम भी तो तुम्हें यही समझा रहे थे, अपने बचने का रास्ता ढूंढ लो। तब तो सामने से आके गालियाँ देती थी ना मैडम तुम, कि भाई मैं तो हिंदुस्तान की हूँ, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, मैं भारत की बेटी हूँ। हमने कभी नहीं कहा तुम भारत की बेटी नहीं हो, लेकिन भारत की होकर भी तुमने भारत के साथ गद्दारी की। तुमने एक अवैध घुसपैठी को शरण दी, उसके बच्चों को पाला, कोई नहीं, मासूम बच्चे, उनका ध्यान करा, उसके लिए हम तुम्हें कभी गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन तुमने एक अवैध घुसपैठी का साथ दिया, उसके हर अपराध में बराबर की हिस्सेदार हो तुम। कई बार रोकने के बाद तुम नहीं रुकी, तुमने मोबिन मलिक सर के खिलाफ जाने के बाद सीमा हैदर को सपोर्ट किया, जो कि एक अवैध घुसपैठी है। हम नहीं कहते, हमारा कानून कहता रहा, हमारा संविधान कहता है कि घुसपैठियों को सपोर्ट करने वाला, घुसपैठियों को शरण देने वाला, घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाला भी उतना ही ज़्यादा अपराधी है जितना कि वो इनलीगल घुसपैठी। फाइनली लप्पू का परिवार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई इतनी कानूनी डंडे बजने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। ये खुले आम सोशल मीडिया में आके इन्हें चैलेंज किया। अब ये AP सिंह के कहने पे किया है, किसी के भी कहने पे किया, फंसना तो इनको ही है ना। AP सिंह के ऊपर जो कार्रवाई है उसकी आज या कल में सुनवाई है, शायद कल है, उसका भी मोबिन मलिक सर आके अपडेट देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब तो कोर्ट में आए दिन कार्रवाई होनी है, टेंशन ना लो भाई। जिन लोगों को जल्दबाजी है ना, खुद कोर्ट चले जाओ, क्योंकि अब हमें पता है मामला कोर्ट में चला गया और अब इस पे लगातार सुनवाई और कार्रवाई होगी। अब इनकी जूते चप्पल घिसने का समय आ गया, टेंशन ना लो। और वैसे भी हरियाणा में कोर्ट ये केस ट्रांसफ़र होने वाला है, तो जल्दी ही हो जाएगा, चिंता ना करें, क्योंकि समय तो लगेगा भाई। अब हमें तसल्ली है, क्योंकि सीमा हैदर के जो हाई पावर पुर्जे थे ना, जो सोशल मीडिया पे आके बदतमीजी से हंसती थी दहाड़े मार के, जो गंदे गंदे शब्द बोलती थी, और जैसे सामने से अगर इसको कुछ कमेंट कर दो इसके आंखों पे खून उतर आता था, इसका मन ऐसा करता था कि इसको उधेड़ कर चीर फाड़ कर दे, वो सब खत्म हो चुका है। इसका जो पुर्जा गर्म था, इसको कानून के डंडे ने इसके पुर्जे ठंडे कर दिए। हमारे लिए यही तसल्ली है। लेकिन अब इसने हर चीज़ में सनातन को, हर चीज़ में सनातन धर्म को लाई है, हर चीज़ में इसने भारत की संस्कृति को जो संदेश दिया है ना, लोगों को जो आहत किया है, उसकी सज़ा तो बेटा तू जेल में भुगतेगी, तुझे एक एक पल याद आएगा। क्योंकि जो कारनामे तू करने आई थी वो न कभी कर पाई, न कर पाएगी ज़िंदगी भर। कोई बात नहीं, हम भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे,
तू करती रहो जो करना है। फाइनली जब जेल में जाएगी तो हमें भी सुकून मिलेगा कि आज हमारी तपस्या खत्म हो गई। वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, हर घर में यही विशेष मांगी जाती है माता रानी से कि इस भाई ऐसी महिला को यहाँ से हमें छुटकारा चाहिए। हमारे देश में बिल्कुल कतई नहीं चाहिए भाई। और जिन लोगों को चाहिए अपने अपने घर ले जाओ। सॉरी घर भी नहीं ले जा सकते हो। अब ये कानूनी सरकारी प्रॉपर्टी बन चुकी है सीमा हैदर, सरकार के जो इस पे वो चले हुए हैं ना मुकदमे। अब कोई से अपने घर नहीं ले जा सकते आप लोग। अब हमारा कानून इसको अपने बड़े वाले घर में ले जाएगा, जहाँ चूहे मच्छर मक्खियाँ इसका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। जो 18,000 का क्रीम लगाती ना, उसका बहुत अच्छे से वो वेलकम करेंगे मच्छर। इसने बोला है ना एक वीडियो में 18,000 की क्रीम लगाती हूँ। बेटा वह जेल में तेरे को जो क्रीम लगेगी ना, तेरे सारे गड्ढे भरकर एक ही दिन में साफ हो जाएंगे उधड़ कर। बरसात के बाद जो खंडहर होती ना, वो उसका देखने का मजा तब आता है जब बरसात खत्म हो जाती है और पपड़ियाँ छूटने लगती है। तो वैसा हाल होने वाला है अब सीमा हैदर का। फाइनली बबीता रानी अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। तो बबीता रानी छुप चुकी है। उसने भगोड़ी का साथ छोड़ दिया, भगोड़ी को लात मार दी। बबीता रानी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो बहुत देर कर दी तुमने। मुझे नहीं लगता अब तुम बख्शी जाओगी कहीं से कहीं तक, क्योंकि भाई जब मोबिन मलिक सर ने चिल्ला चिल्ला के कहा, तुम्हें तो यही लगा कि हमारो भाई AP सिंह हमें बचा लो गो, वो हमें कुछ ना करने देगो, हम भारत के हैं। तुम अपनी फेंक रही थी ना। आज इतने लाख सब्सक्राइबर होने के बाद तुम्हारा चैनल भी गया, तुम भी गई, और पता नहीं तुम्हारे साथ कितने कितने लोग जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा आगे, क्योंकि इसकी धुलाई इसका सच्चाई हम सामने लाते रहेंगे। और कुछ लोग कहते हैं भाई एक ही बात को रिपीट करके करते हो। हमारे लिए एक ही मुद्दा है तो हम एक ही बात करते, झूठ मूठ नहीं बोल सकते। सॉरी, जो बात बोलेंगे यहाँ पे सच बोलेंगे। उसके लिए आप एक ही कहो दो कहो, तो यही बात है, यही बात हम आपके बीच लाते हैं और लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।